Welcome viewers. In this introductory visual of Magadha Diaries, we are going to explore with you one of the oldest and the holiest shrines of the people who follow the Sanatan Dharma, the Vishnupad temple or a Vedi, situated in Gayaji, the land of moksha. We have a number of historical facts, but they are related to construction of and the status of the present temple. But yes, we have a number of mythological stories that give you an insight as to why this shrine is so important for the people of the Sanatan Dharma. Thank you, and over to Mr. Shyam Bhandari. नमस्कार दर्शकों, मगध डायरी के प्रथम संस्करण में हम आपके लिए लेके आ रहे हैं पूरे विश्व के सनातन धर्मियों के विश्वास का एकमात्र वो स्थल जहां वो अपने पितरों के मोक्ष के लिए आते हैं और पितरों के मोक्ष हेतु जो कृत्य करते हैं उसमें उनकी कितनी प्राप्ति होती है, कितना विश्वास है और विष्णुपद वस्तुतः मंदिर है या पिंड वेदी, इन सारी चीज़ों को हम आपके सामने लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत और भारतीयता तथा सनातन धर्म का प्रतीक है गया तीर्थ। वास्तव में भारतीय युगीन परंपरा का संवाहक स्थल है गया। पूरे विश्व में रहने वाले हिंदू धर्म और सनातन परंपरा में विश्वास और आस्था रखने वाले लोगों के लिए गया तीर्थ अन्यतम है। सनातन धर्म में अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की अवधारणा है और मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र स्थल गया तीर्थ है। गया तीर्थ के तथा मोक्ष के विषय में वेद से लेकर पुराणों में गया तीर्थ का उल्लेख है। गरुड़ पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, पद्म पुराण तथा अनेक पुराणों में पितृ तीर्थ के रूप में विख्यात गया तीर्थ का वर्णन है। भारत में स्थित वैष्णव मंदिरों में विष्णुपद का महत्वपूर्ण स्थान है। विष्णुपद में साक्षात श्री हरि विष्णु के चरण चिन्ह शिला पर स्थित हैं। पवित्र फल्गु नदी की तट पर स्थित विष्णुपद मंदिर विश्वविख्यात है। विष्णुपद स्थित विष्णु चरण के विषय में विद्वान जानकार कहते हैं किसी स्थान पर भगवान विष्णु ने गयासुर का वध अपने दाहिने पैर से दबाकर किया था और वही दाहिने पैर का चिन्ह इस स्थल पर अंकित है। वध चिन्ह 35 मिलीमीटर लंबा है। परम भक्त गयासुर जो भगवान विष्णु का परम भक्त था, उसने वरदान के रूप में भगवान विष्णु से इस स्थल को पितृ मोक्ष स्थल के रूप में विख्यात हो ऐसा आशीर्वाद प्राप्त किया। हमारे साथ बैठे हुए हैं महेश बाबू, जो कि विष्णुपद टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी के काफ़ी दिन तक सदस्य रह चुके हैं और इस टेम्पल को इस मुकाम पे लाने में, विधि व्यवस्था सुधार में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। इतिहास मंदिर का सबसे बढ़िया यही जानते हैं और इसीलिए हम इनसे कुछ प्रश्न करने आए हैं जिससे हमें सबको जानकारी मिलेगी विष्णुपद मंदिर के बारे में। महेश बाबू, सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि विष्णु भगवान के चरण चिन्ह उस शिला पे कैसे आया? गया जी में भगवान विष्णु के चरण चिन्ह आने का एक हमारा धार्मिक और अनेक इतिहास है। वह इतिहास ये है कि गया क्षेत्र जो है यह गयासुर नामक के एक दैत्य के नाम से है। उस दैत्य ने काफ़ी लंबी तपस्या की। वैसे तो जानने वालों का कहना है कि उसकी 14,000 वर्षों की तपस्या का संकल्प था। जब उसकी तपस्या निरंतर चलती रही और समाप्त होने के करीब पहुंचा तो सभी देवताओं में इस बात की चर्चा होने लगी कि इस दैत्य का तपस्या से जो शक्ति प्राप्त होगी और किस उद्देश्य से कर रहा है,
क्योंकि जनरली यह माना जाता है कि तपः शक्ति से जो प्राप्त होता है वह एक असीम शक्ति होती है, वह कुछ भी कर सकता है उस शक्ति से। तो इस भावना को लेकर सभी देवतागण विभिन्न देवताओं के पास पहुँचे, ब्रह्मा के पास गए। तो ब्रह्मा ने कहा कि इस कार्य के लिए भगवान विष्णु श्रेष्ठ होंगे, जो उसकी तपस्या को भंग करके और उसकी कामना के बारे में जानकर उसको उसकी कामना क्या है यह जानेंगे और जान के फिर उसके मनोकामना हेतु जो भी उचित होगा वह निर्णय लेंगे। गयासुर की तपस्या को भगवान विष्णु ने उसे जगाया है, जागृत किया तपस्या से, उसको मुक्त करके पूछा कि तुम्हारी कामना क्या है। तो उसने कहा कि मुझे इस बात का बहुत खेद है कि आप जैसे मालिक, त्रिलोक्य के मालिक हैं, संसार को धन, पुत्र, संपत्ति, संपदा, ऐश्वर्य सब कुछ प्रदान करने की शक्ति रखते हैं और आपने मेरी तपस्या भंग की है। तो अब आपसे मैं यही वरदान चाहूँगा कि मेरे शरीर को आप इतना पवित्र कर दें कि इस पर अब जो भी मानव हो वह अपने पितरों की जो विभिन्न योनियों में भ्रमण करने के बाद मनुष्य की योनि प्राप्ति होती है, उसका मोक्ष, जो संसार की 4 चीजें हैं, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, उसमें मोक्ष की प्राप्ति हेतु आप मेरे शरीर पर ऐसा वरदान दीजिए, इस हमारे शरीर पर आकर लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए मोक्ष कामना हेतु पिंडदान करें। यहीं से पिंडदान की परंपरा चली और पिंडदान की परंपरा जो है उसको गया जी को पिंड ब्रह्म भी कहते हैं। यहीं से सृष्टि है पिंड का, जो हमारे सनातन धर्म में अध्यात्म में मोक्ष कामना है, उसके निमित्त लोग दान करते हैं। तो भगवान विष्णु ने उसको स्थिर करके, जो वह चलायमान रहता था, यह वरदान दिया कि अब तुम्हारा शरीर इतना पवित्र होगा कि आदि अनादि काल तक, जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे तब तक तुम्हारे शरीर पर लोग अपने पूर्वजों की मोक्ष कामना से पिंडदान करेंगे। उसके बाद यहाँ पर विभिन्न ऋषि मुनियों का और तीर्थों का भी स्थापना हुई है। ऐसा कहते हैं कि पंचक्रोशम गया क्षेत्रम क्रोश में का गया सिर तन मध्य सर्व तीर्थानी, यानी अब गयासुर के शरीर पे सभी तीर्थों का आवाहन करके और भगवान विष्णु ने अपने दाहिने पांव से शंख चक्र गदा पद्म धारण कर यह वरदान दिया। तभी से यह चरण स्थित है, यह सतयुग का स्थान है। प्राचीनतम धर्म ग्रंथ पुराण से लेकर त्रेता युग में भी इस स्थान का वर्णन है। इतिहासकारों ने इस स्थल को गुप्त काल से भी जोड़ा है। आज जो निर्माण विष्णुपद में है, इसका श्रेय इंदौर के होलकर वंश की महारानी अहिल्याबाई को जाता है। अहिल्याबाई ने 18वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण भूरे ग्रेनाइट पत्थरों से करवाया था। मुख्य गर्भगृह जहाँ विष्णु चरण है, उसी से सटे स्तंभ तथा सभा मंडप है। मंदिर का मध्य भाग 80 फीट ऊंचा सुंदर गुंबद है उसके ऊपर, तथा उसके ऊपर 100 फीट ऊंचा शिखर है। मंदिर परिसर में 16 वेदी स्तंभ भी निर्मित है। मंदिर परिसर में एक विशाल घंटा भी है। विष्णुपद को पितरों के प्रतीक्षा, विश्वास तथा आस्था व्यक्त करने का प्रमुख केंद्र माना जाता है। पूरे विश्व में सालों भर श्रद्धालु अपने पितरों के मोक्ष के लिए यहाँ आते हैं। विशेषकर भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में 15 दिन यहाँ पितृपक्ष मेला का आयोजन होता है, जिसमें लगभग 15 से 20 लाख लोग आते हैं। गया तीर्थ कभी 365 वेदी के लिए विख्यात था, परंतु आज यहाँ मात्र 45 वेदी ही सुरक्षित हैं, जहाँ तीर्थयात्री अपने पितरों के मोक्ष हेतु पिंडदान करते हैं, और जिसमें सबसे प्रमुख विष्णु पद है, जहाँ श्रद्धालु गया में पिंडदान का पिंड विष्णु चरण पर अर्पित कर
अपने पितरों को मोक्ष का अधिकारी बनाते हैं। आज हम विष्णुपद मंदिर प्रांगण स्थित विष्णुपद प्रबंधकारिणी समिति के कार्यालय में हैं और हमारे साथ हैं विष्णुपद प्रबंधकारिणी समिति के अध्यक्ष आदरणीय श्री शंभूलाल विट्ठल जी। उनसे कुछ बातचीत करेंगे। विट्ठल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस चैनल में आप अपना कुछ वक्तव्य देंगे। हम ये जानना चाहते हैं कि विष्णुपद मंदिर जो है या विष्णुपद जो स्थल है, यहाँ पर जो तीर्थयात्री आते हैं देश विदेश से, क्या प्रवेश करने का, पूजा करने का कोई शुल्क भी लेते हैं क्या? पहला नंबर तो विष्णुपद मंदिर है नहीं, जी, विष्णुपद बेदी है। बेदी एक श्राद्ध स्थल के नाम से ही जो है पूरे विश्व में गया जी को लोग जानते हैं कि गया जी पितृमोक्ष का जो है स्थान है। जी, तो गया जी का मुख्य स्थान जो है ये विष्णुपद बेदी है, जहाँ भगवान विष्णु का चरण है। जी, और ब्रह्मा के काल से यहाँ जो है पिंडदान का जो महात्मा है, लोग पिंडदान अपने पितरों के लिए करने के लिए आते हैं। उनसे विष्णुपद प्रबंधकारिणी समिति किसी भी तरह का कोई शुल्क, एंट्री शुल्क या जो है कोई भी शुल्क नहीं लेती है। कोई अनुष्ठान का शुल्क या पूजा का कोई शुल्क नहीं है? जी नहीं, कोई अनुष्ठान पूजा का शुल्क जो है यात्री के द्वारा नहीं लिया जाता है। हम ग्यावाल पंडो जो है, जिनके जो यात्री जो हमारे पास आते हैं, तो हमको जो यात्री दान दक्षिणा देते हैं स्वेच्छा से, उस दान दक्षिणा में से ही जो है आज के जमाने के मुताबिक प्रत्येक पंडा जो है प्रत्येक पिंडदानी पर 20 रुपया प्रबंधकारिणी को व्यवस्था राग भोग के वास्ते देती है। पूर्व में जो है 10 पैसा, 5 पैसा, 2 आना, 1 आना जो व्यवस्था था वो चलता था। वर्तमान में 20 रुपया जो है विष्णुपद का राग भोग व्यवस्था और अन्य वेदी जो है विष्णुपद के अंतर्गत पिंडदान स्थल, वो वेदियों के रख रखाव के लिए हमारा समाज जो है वही देती है। तो क्या जो आप यहाँ स्वेच्छा से दान की जो प्रक्रिया है, इससे इतना पैसा नहीं आता है या देश विदेश से जो आने वाले श्रद्धालु इतना नहीं देते हैं, विष्णुपद मंदिर की जो सारी व्यवस्था है बहुत सुचारू रूप से चले? नहीं, विष्णुपद का व्यवस्था जो है आज के समय में आप लोग के सहयोग से, जनता के सहयोग से, जनता जो यहाँ जो डोनेशन बॉक्स है उसमें जो दान आता है वो प्रबंधकारिणी उससे व्यवस्था भी करती है। कुछ श्रद्धालु लोग जो है रसीद के द्वारा भी जो है दान डोनेट करते हैं, उससे भी व्यवस्था चलती है। तो ये सारी व्यवस्था जो है सारे पैसा मिला करके हम जो ग्यावाल लोग देते हैं, समय समय पर हम लोग जो है डोनेट भी करते हैं समिति को, हमारे समाज के लोग। तो इस तरह से इसकी व्यवस्था चल रही है और व्यवस्था में आज के समय में तो कोई कमी नजर नहीं आ रही है। और जितना समिति से बन रहा है इसके विकास और प्रगति के लिए जो है कार्य कर रही है। जैसे कि हमारे यहाँ अन्य क्षेत्र भी चल रहा है और जो है संस्कृत विद्यालय भी चल रहा है विष्णुपद प्रबंधकारिणी का, गौशाला भी चल रहा है, कुछ पुस्तकालय भी चल रहा है और बाकी सारी सुरक्षा का जो भी यहाँ व्यवस्था, हमारा प्राइवेट गार्ड है, ये सारा CCTV वगैरह है, 4 टाइम का पूजा भोग है भगवान का, साल में 2-4 जो है विशेष उत्सव होता है भगवान का, वो भी जो है ये सारी व्यवस्था। इसके बाद निर्माण कार्य यहाँ जो भी नया हो या जो भी रिपेयरिंग हो वो सब जो है समिति के द्वारा करवाया जाता है, जिसमें कुछ आम जन का भी सहयोग होता है। जी। अच्छा, ये बताएं कि विष्णुपद जो वेदी है, यहाँ पर जो है जो श्रद्धालु आते हैं तीर्थयात्री अपने पितरों के निमित्त जो पिंडदान या तर्पण की इच्छा लेके, तो वो अपना तर्पण का जो पिंड है यहाँ इस वेदी पर अर्पित करते हैं। ऐसी मुख्य रूप से विष्णुपद वेदी ही गया का मुख्य वेदी है। श्राद्ध तो जो है यहाँ 3-4 तरह का श्राद्ध का विधान है, जिसमें 54 जगह का श्राद्ध जो है, उसके बाद जो है फिर 7 जगह का है, फिर जो है 3 जगह का है, मुख्य रूप से फल्गु विष्णुपद अक्षय। तो जहां भी जो भी लोग श्राद्ध करेंगे और वो
वो श्राद्ध जो है अगर विष्णु पद वेदी पर नहीं करते हैं, भगवान के चरण पर नहीं करते हैं, तो फिर उनका कोई लाभ नहीं है। तो ये मुख्य केंद्र है जो है श्राद्ध स्थल का, और यहाँ पर लोग आते हैं, पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, भगवान के चरण के ऊपर ही पिंडदान जो है अर्पित करते हैं। और जैसा कि शास्त्रों में बतलाया भी है कि अत्र विष्णु पदम दिव्यम दर्शनात् पापनाशनम अर्शपर्शनात् पूजनम चैव पितृणाम मुक्ति हेतवे। विष्णु के चरण के बिना जो है स्पर्श किए, जो है उनके चरण को स्पर्श करने से हमारा जो शरीर के द्वारा जो भी कुछ गलत अगर कहीं हुआ हो तो उसका जो है मोक्ष होता है। और जब हम स्पर्श करते हैं तो हमारे गए हुए जो पितृलोक हैं जो कि स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। तो ऐसा विधान जो है और ऐसा श्लोक में जो है प्रमाणित करता है।